हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और एंजल्स आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, किस चीज़ पे सतर्कता बरतनी चाहिए और फ्यूचर आउटकम क्या निकल के आता है। ओके, ये रीडिंग में हम वो सब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, एंड चेक योर मून साइन, राइजिंग सन एंड वीनस साइन आल्सो। ओके, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। ये आप कभी भी देख सकते हो आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, अगर आप में परफेक्ट बैठता है तो। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज कि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज को अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। ओके एरीज, लेट्स सी। एरीज में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ ओके देयर इज़ द चैलेंजिंग पीरियड चलता हुआ दिख रहा है आपका। ओके, बिकॉज 23 इज हियर, 5 इज़ ऑल अबाउट चैलेंजिंग एंड सी दिस इज़ ऑल अबाउट डार्कनेस। मे बी शायद इमोशनल तौर पे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनल तौर पे या मेंटल तौर पे सो मच ऑब्स्टिकल्स होता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। ओके, मे बी शायद कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से क्रॉस रोड में फंसे हुए हो। 5 दे इज़ द चैलेंजिंग पीरियड। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो भी पहले चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद जाके हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और न्यू स्टार्ट होता है, राइट। तो मे बी शायद हो सकता है कि इनडिसीजन मोड पे फंसे हुए हो, क्रॉस रोड पे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि विच वे टू गो। मे बी शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए दिख रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, there's so much going on Aries, what's going on? Okay, let's find out what else और क्या है, but right now you're not looking good. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ को लेके, फैमिली को लेके डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर करियर, फाइनेंस, उसको लेके डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। देयर इज समथिंग डिसीजन मेकिंग। ओके, या फिर डार्कनेस में से आपको कैसे बाहर निकलना है तो उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, बट देयर इज अ चेंज। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। ओके एरीज, या गाइस, सी अगेन डिसीजन मेकिंग। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस वेकअप होना, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स के कारण, चैलेंजेस के कारण, या फिर आपकी परिवर्तन, लाइफ परिवर्तन के कारण देयर इज़ द जजमेंट। फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा। ओके, जब तक आपकी लाइफ की वो कर्मा जो भी आप अभी सिचुएशन से डील कर रहे हो डार्कनेस से, वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपको उस कर्मा को पूरा झेलना ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए। ओके, बिकॉज हेयर इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग कार्ड। लेट्स सी व्हाट द बॉटम ऑफ द डेक सी देज में भी शायद हो सकता है कि आपने स्टेबिलिटी के लिए या फिर फैमिली के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए आप क्रॉस रोड में फंसे हुए हो। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि इंडिपेंडेंसी के लिए। ओके, इंडिपेंडेंसी अबाउट कुछ लोग लव लाइफ में सिंगल होना चाहते हैं, उसकी वजह से फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रही, या फिर हो सकता है कोई डिवोर्स लेना चाहता हो तो उसकी वजह से वो वेकअप नहीं हो पा रहे हो। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें अपने काम को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके, बट राइट नाउ उनको वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही, इसलिए वो क्रॉस रोड पे है कि आप करना क्या है बोल के आगे। ओके, या वेकअप होते हुए दिख रहे हैं।
let's see what else for Aries. बट नो मैटर वॉट गैस, आपकी लाइफ में लाइट आ जाएगी, वेकअप हो जाओगे अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए। फर्स्ट यू हैव टू बी डिसाइड, डिसीजन मेकिंग में अभी फंसे हुए हो कि आपको विच वे टू गो। ओके, व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए बताइए प्लीज़। बिकॉज देयर इज द कंप्लीशन है, बस वन मोर स्टेप गाइस। या वन एक कदम आगे। ओके, बस थोड़ी दूर और, बिकॉज दे इज़ द ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन गाइस। मे भी शायद हो सकता है दे इज़ द सो मच डार्कनेस। ओके, अंधेरा है, डार्कनेस है, ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है फैमिली लाइफ में। आप सिचुएशन को हैंडल करते करते यू फील सो मच टायर्ड। ओके, तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं कि अपनी सिचुएशन से, करंट सिचुएशन से उसे सीख लीजिए, सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, बिकॉज आई नो दैट देयर इज़ द रेवन इज़ हियर, सो मच ऑब्स्टिकल्स इज़ हियर, बट आप उस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लोगे नॉलेज के साथ में। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द फैमिली या फिर फ्रेंड कोई भी हो, उससे उनकी बातें सुनने का, अगर आप जो भी आपसे बड़े हैं वो आपको कोई ना कोई सलाह दे सकते हैं, तो उससे आपको निकलने का कोई रास्ता दिख जाएगा। बट राइट नाउ आप अपनी करंट सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख लेके ही आगे बढ़ रहे हो। ओके, वेरी नाइस। नो मैटर गाइस, जब भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो हमारे ग्रोथ के लिए ही होता है। लेट्स सी, मे भी शायद हो सकता है कि आप पहले उतने सीरियस नहीं थे, नाउ आपकी चैलेंजेस के कारण यू आर सीरियस, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। या गाइस, डोंट वरी गाइस, there is the opportunity guys, and जैसे ही बोलना चाहते हैं there is the new opportunity, challenges है। ओके, blessing are showering your life, no matter what guys। यहाँ पर आपकी लाइफ में challenges है, obstacles है, किसी भी एरिया को लेके। ओके, बट अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, एंड जस्ट बोलना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं यूनिवर्स आपके साथ में है, ब्लेसिंग दे रहे हैं। See, there is the opening the door guys, opening the door, and rainbow is all about guys abundance, खुशियाँ। आफ्टर स्टॉर्म क्या होता है, रेनबोज आते हैं, राइट। आंधी तूफान के बाद में क्या आते हैं, इंद्रधनुष आते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, आपकी जो भी ये सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उससे आप सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, फर्स्ट अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हैं तो आपको डिसाइड करना है। ओके, वेकअप हुई, डिसाइड कीजिए अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए। देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स आपके साथ में है और ब्लेसिंग दे रहे हैं जिस भी एरिया में आप ब्लेसिंग चाहते हो। ओके, आपके लिए ओपनिंग यूनिवर्स आपने आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोलते हुए दिख रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज, व्हाट एल्स फॉर एरीज। ये भी शायद कुछ लोग चाह रहे हो कि वो इंडिपेंडेंस हो, मनी वाइज, जॉब वाइज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट उससे उससे निकलने का रास्ता नहीं मिला। बट आप ही के पास है गाइस रास्ता, ढूंढिए। There is a change. Right now you're in the changing transformation position. Okay, Aries. Yeah, guys, see. Matter of thought. See, guys, there is the Ten of Abundance. Ten of Pentacle का कार्ड है। ओके, आप यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंस को ढूंढ रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो, अपनी मनी वाइज स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। बट हेयर इज़ द टेन ऑफ पेंटिकल, एंजल्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एंजल्स आपको खुशियाँ दे रहे हैं। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ओके, फैमिली लाइफ, करियर वाइज, मनी वाइज स्टेबिलिटी, देयर इज़ द अबंडेंस गाइस। खुशियाँ इज ऑन द वे, सो डोंट वरी गाइस। ओके, एंड सी हेल्पर ऑफ थॉट में भी शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कोई ना कोई हेल्पर मिले। देयर इज़ द हेल्प। ओके, ढूंढिएगा जरूर,
दे इज़ द हेल्प, और आप में भी शायद हो सकता है कि एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, ओके। बट फास्ट तौर से आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, तो नो वेरी गाइस, दे इज़ द ब्लेसिंग, ओके, आपकी फैमिली के लिए, आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपकी होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए, जिस भी एरिया में आप चाहते हो, यू हैव अ कॉन्फिडेंट, ओके। बट देर इज़ द पर्सन, देखिएगा जरूर, मे भी शायद एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देर इज़ द पर्सन जो आपको हेल्प करे उससे बाहर निकलने के लिए, या आपकी इस खुशी में, ओके। Yeah, guys, very nice, guys, very nice. Okay, let's see what else for the Aries. Oh, फर्स्ट आपको डिसीजन लेना है गाइस, फर्स्ट आपको डिसीजन लेना है और एक कदम आगे बढ़ाना, ओके। नो मैटर व्हाट गाइस, आपने सिचुएशन के डार्कनेस है तो उस सिचुएशन से शिकायत मत कीजिए, ओके। उससे कुछ ना कुछ सीख लेके आगे बढ़िए। And see, there is a new start, guys. Magician is there. और क्या बोलूँ guys, is so much guys, so much beautiful is here. बहुत ही प्यारी रीडिंग है, ओके। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, बिट्रेल है, देयर इज ऑल्सो 5, या फिर यू नो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, 5 ऑफ सोर्स, पीठ पीछे बातें हो रही, गॉसिपिंग हो रही है, आपको धोखा मिला है, या फिर चीट हुए हैं, या फिर किसी भी एरिया में, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस, ओके। मेंटल स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, ओके। मैजिशियन, आप अपनी लाइफ में विच एवर एरिया, जो भी आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में लाइट चाहते हो तो लाइट आता हुआ दिख रहा है, अपनी लाइफ को न्यू तरह से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। बिकॉज यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, मे भी शायद बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो, मनी वाइज, ओके। बट राइट नाउ आपको इनडिसीजन मोड पे फंसे हुए हो गाइस, तो डिसाइड कीजिए, क्लैरिटी रखिए, सी, और आगे बढ़िए। देयर इज़ द न्यू स्टार्ट, ओके एरीज, वाओ। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। गाइस ब्यूटीफुल है, डिसाइड कीजिए और आगे बढ़िए, ओके। शिकायत मत कीजिए अपनी सिचुएशन से, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। व्हाट एल्स फॉर एरीज, ओके। सी, शिकायत मत कीजिए, बिकॉज जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, यूनिवर्स आपकी लाइफ को परफेक्ट करने के लिए, खुशियाँ भरने के लिए प्यूरिफाई कर रही है, क्लियर कर रही है आपकी लाइफ से जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, या फिर आपके लिए जो सही है वो कर रहे हैं, ओके। दिस इज़ योर डार्कनेस, दिस इज़ फॉर बी 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। जो भी आपकी लाइफ में स्टक हो, जिस भी एरिया में स्टक हो के बंधे हुए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा वर्ड है, डार्कनेस है, ओके। उससे आप जैसे ही बोलना चाहते हैं, वो डार्कनेस जो भी आपकी डार्कनेस है, स्टकनेस है, उससे बाहर निकलिए, बिकॉज देयर इज़ अ लाइट, सी, उभरिए और बाहर निकलिए। और जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, यूनिवर्स आपकी लाइफ को परफेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे आप सीख लीजिए और आगे बढ़िए। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, ओके। अपॉर्चुनिटी है, फाइंड आउट कीजिए, क्लैरिटी के साथ में खुशियाँ हैं आपके लाइफ में, ओके एरीज। या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। As for Aries, no matter what guys, okay, there is the completion, communication कीजिएगा, क्लैरिटी लाइएगा अपनी लाइफ में। What else for Aries? सी, क्लैरिटी लाइएगा, क्लेंस कीजिए, ओके। अपने ओरा को, अपने सिचुएशन को, मेंटल स्ट्रेस को, ओके, प्यूरिफाई कीजिए। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है डार्कनेस है, क्लैरिटी नहीं है आपके लाइफ में, चेंज चाहते हो। फर्स्ट दिस 3 कार्ड इज सेइंग गाइस,
जो भी ये स्टकनेस हो ना, इससे बाहर निकलिए, प्यूरिफाई कीजिए, क्लीन होंगे। अगर हमारी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पैटर्न है, पर्सन है, सिचुएशन है, तो हम बाहर न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट आपको आपके इस स्टकनेस से बाहर निकलना है, न्यू एनर्जी को लेके आना है, तब जाके आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही है। बट है आपके लाइफ में गाइस ही, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप परेशान हो, उदास हो, वो आपके यूनिवर्स आपके लाइफ को सेट करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए ही कर रहे हैं। ओके, या गाइस, लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं। ओके, क्लींजिंग कीजिए अपने ओरा को, अपने आप को, मेंटल स्ट्रेस को या होम लाइफ को। ओके ओके, एंजल्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं एरीज। सी, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। जो डार्कनेस है आपकी लाइफ में, ये जो डार्कनेस है, सी, ये जो डार्कनेस है, इससे उभरने के लिए एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, हीलर एनर्जी दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उससे बाहर निकल आओ। ओके, you have powerful healing gift, have faith in your ability, stay true to your path as a healer. Okay, आपके एंजल से ही बोलना चाह रहे गाइस, यू हैव द पावर, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ओके, तो वो पावर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, हीलिंग पावर दे रहे हैं, तो उससे बाहर निकले ताकि आपके लाइफ में ये ब्यूटीफुल जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में आए। ओके, लेट्स सी एरीज कि आपको किस चीज़ में सतर्क रहना है। ओके, एरीज को किस चीज़ में सतर्क रहना है, बताइए प्लीज़। एरीज, आपको सतर्क रहना है अपने मूवमेंट पे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डांस। अपने अपनी खुशी पे ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप पे ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए अपने आप पे, ताकि आप अपनी लाइफ में खुशियों भरा अगर आप अपनी लाइफ में इंजॉयबली लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आप अपनी इस इंडिपेंडेंस को, आप इस अपने अपॉर्चुनिटी को देख पाओगे। अदरवाइज अगर आप ड्रेन रहोगे तो आप कैसे देख पाओगे। तो सतर्क रहिएगा गाइस अपने मूव पे, अपने बॉडी के साइन और सिंबलिज्म पे। अगर यू फील गुड तो आप इस हीलिंग प्रोसेस से बाहर निकल आए हो। अदरवाइज अगर यू आर नॉट फीलिंग गुड तो बस लिंगरिंग ही कर रहे हो। मैनिफेस्ट योर ड्रीम थ्रू डांस। सतर्क रहिएगा गाइस, अपने आप पे ध्यान दीजिएगा, अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिएगा और अपने आप को प्यूरिफाई कीजिएगा। एंड जिससे बोलना चाह रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज। अपने मूड पे ध्यान दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज। ओके, नहीं, द एस ऑफ कप गाइस। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपकी लाइफ में एक परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, उससे आप सीख लीजिए, फाइनल डिसीजन लीजिए। मे बी शायद यू आर इन द क्रॉस रोड। ओके, देयर इज़ द मेंटल स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, उससे हील होइए। एंड फ्यूचर में आप अपनी लाइफ में ये एस ऑफ कप अब न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ जहाँ पर भी आपके लाइफ में सी देयर इज द फाइट, लॉट्स ऑफ फाइट, आर्ग्यूमेंट, गॉसिपिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी जो भी है उससे आप बाहर निकल आओगे और देयर इज़ अ न्यू इमोशनल तौर पे स्टार्ट होगा लव लाइफ, या फिर हमारी लाइफ। अगर आप यहाँ पर हील हो जाते हो, यू फील गुड। ओके, तो इन फ्यूचर में देयर इज़ द एस ऑफ कप।
गाइस अपनी सिचुएशन से हील होइए, उभरिए, ताकि आपके लाइफ में ये सब कब आए। देयर इज़ द फाइट, बट उससे आप बाहर निकल आओगे, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। जो भी आप चाहते हो, इमोशनल तौर पे खुशियाँ मिलती हुई दिख रही है, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।